हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रणव देवनाथ। आई एम ए लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर एंड ए बिजनेस कंसल्टेंट। फ्रीडम टुडे हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। टेक और इनोवेशन कम्युनिकेशंस के प्रमुख मेलोडी लुइस ने कहा, पीपल शेयर, रीड एंड जनरली एंगेज मोर विद एनी टाइप ऑफ कंटेंट व्हेन इट सरफेस थ्रू फ्रेंड्स एंड पीपल दे नो एंड ट्रस्ट। लोग किसी की प्रकार की सामग्री को शेयर करते हैं, पढ़ते हैं और आमतौर पर उससे अधिक जुड़ते हैं जब वो दोस्तों और उन लोगों के माध्यम से सामने आते हैं जिन्हें वो जानते हैं और उन पर भरोसा करते हैं। तो दोस्तों, आप ये बात जरूर समझ गए होंगे कि अगर आपको किसी व्यक्ति को अपने पास लाना है तो आपको उसका अच्छा दोस्त और उसका अच्छा विश्वास पत्र बनना होगा। आज डिजिटल का जमाना है, परिणाम स्वरूप हमारे सामने कोई सवाल आ रहा है, सर लोगों से ऑनलाइन बातचीत कैसे शुरू करें, दोस्ती कैसे शुरू करें और लोगों को इस नेटवर्क बिजनेस में कैसे आमंत्रित करें। हाँ दोस्तों, इनवाइट नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इस नेटवर्क मार्केटिंग की सफलता इनवाइट में ही छुपी होती है। नतीजा यह है कि आप सभी नेटवर्कर ऑनलाइन यानी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को आमंत्रित करना चाहते हैं, जिनमें से अधिकतर अजनबी है। लेकिन एक सच्ची बात जान ले कि सोशल मीडिया के जरिए इनवाइट करना इतना आसान नहीं है और बाजार में ऐसी कोई कैप्सूल नहीं है कि आप उसे खिला देंगे और वो व्यक्ति आपके साथ चले आएंगे। अधिकतर नेटवर्कर सोचते हैं कि सोशल मीडिया पर अपनी कंपनी के सर्वोत्तम इनकम अपॉर्चुनिटी को पोस्ट करने से शायद लोग दौड़ते हुए चले आएंगे। कई लोग शायद कोशिश कर चुके होंगे, लेकिन दोस्तों आपको ये समझ आ गई होगी कि आपका विचार बिल्कुल गलत है। फिर यदि आप इस मेथड का सही ढंग से उपयोग करना और प्रयोग करना जान ले तो ये बात फिर से सच हो जाएगी। लेकिन यह कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, यह आपको लॉन्ग टर्म मेथड और अधिकतम धैर्य रखना होगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर आप सोशल मीडिया पर लोगों को इन्वाइट करते हैं तो लोग तुरंत क्यों नहीं आना चाहते, क्योंकि हम जो बिजनेस करते हैं उन बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले लोगों की जरूरत होती है। परिणाम स्वरूप आप नेटवर्क मार्केटिंग करते समय उन लोगों की एक लिस्ट बिल्डिंग बनाते हैं जिन्हें आप जानते हैं और पहचानते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोग अजनबी है। ये मार्केटिंग 3 हिस्सों में बांटा हुआ है, हॉट मार्केट, वार्म मार्केट एंड कोल्ड मार्केट। आपकी लिस्ट में ये हॉट मार्केट और वार्म मार्केट के लोग शामिल हैं, जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, और कुछ लोग हैं जिन्हें आप थोड़ा बहुत जानते हैं। परिणाम स्वरूप उन्हें आप पर कुछ भरोसा है। लेकिन जब आप सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं तो याद रखें कि ये पूरी तरह से एक कूल मार्केट है, जहां ऐसे लोग हैं जो आपके लिए पूरी तरह से अजनबी है। तो जान ले कि कूल मार्केट में पहली बार सफलता का संभावना 99% या उससे भी कम है। हाँ दोस्तों, 100 में से एक व्यक्ति को पाना तो किस्मत की बात है। परिणाम स्वरूप यदि आप यह से सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको समय देना होगा और बहुत धैर्य रखना होगा। बाद में जब आप एक ब्रांड बन जाएंगे तो आपकी सफलता का परसेंटेज बढ़ती रहेगी। हाँ दोस्तों, आपको सोशल मीडिया की दुनिया में एक ब्रांड बनना होगा। आप जानिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पहले स्टेप में कौन कौन सा प्लेटफॉर्म है। इनमें से फेमस है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, टेलीग्राम। उनमें से यूट्यूब और फेसबुक सबसे प्रसिद्ध है। लेकिन अगर आप यूट्यूब करना चाहते हैं तो आपको अभी यूट्यूब अलग से सीखना होगा। अगर आप सच में बड़ा होना चाहते हैं तो एक दिन आपको यूट्यूब जरूर सीखना चाहिए। लेकिन सबसे पहले आप फेसबुक और इंस्टाग्राम को बहुत आसानी से टारगेट कर सकते हैं। आज आपके पास भले ही इंस्टाग्राम अकाउंट ना हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हर किसी के पास एक फेसबुक अकाउंट जरूर होगा। हो सकता है कि आपके साथ कोई सारे दोस्त भी कनेक्टेड है, फिर भी आप अच्छा रिजल्ट नहीं ला पा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आप उन लोगों से ठीक से बात नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ 4 ऐसा स्टेप शेयर करने जा रहा हूँ जिसके द्वारा आप आसानी से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर लोगों को फ्रेंड बना सकते हैं और उम्मीद है कि उन्हें इन्वाइट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 स्टेप पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक आइडिया दे कि एक बहुत सी सुंदर फेसबुक प्रोफाइल या इंस्टाग्राम प्रोफाइल कैसे डिजाइन करें। सबसे पहले आप फेसबुक पर जो अकाउंट खुले उसमें आपकी जो मेन प्रोफाइल है उसकी पिक्चर प्रोफेशनल होना चाहिए। मैंने देखा है कि कोई मामले में ऐसे कोई सारे अकाउंट है जिनकी प्रोफाइल पिक्चर में बत्तख की तस्वीर, फूलों का तस्वीर, पक्षियों का तस्वीर, अलग अलग खिलाड़ियों की तस्वीर लगा रखी है। कोई लड़के ने तो लड़कियों की तस्वीर के साथ फेक अकाउंट खोल रखे है। ऐसा लगता है कि ये बर्शी से मछली पकड़ रहा है। वैसे भी आपको जो पसंद आया आप वही दिया, ये आपका इमोशन की जगह है। लेकिन अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग जैसा प्रोफेशनल काम करने जा रहे हैं तो आपको प्रोफेशनल तस्वीर लगानी ही होगी। इसका एक मुख्य वजह जान लीजिए। एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपने अपनी प्रोफाइल पर एक पक्षी की तस्वीर लगाई है
अब आप कुछ प्रोफेशनली पोस्ट करते हैं या मान ले कि आप अपनी कंपनी की एक अपॉर्चुनिटी पोस्ट किया है। अब उस पोस्ट को देखने वाला एक नया व्यक्ति देखते है कि किसी पक्षी ने पोस्ट किया है। पहले तो वो इसे पढ़ेगा ही नहीं, अगर पढ़ेगा भी तो इस पर विश्वास नहीं करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि ये पूरी चीज एक साइकोलॉजिकल घटना है। कोई हाई थॉटफुल व्यक्ति या कोई हाई प्रोफेशनल व्यक्ति जिसके साथ आप इस नेटवर्क बिजनेस के लिए दोस्ती करना चाहते हैं, जब वो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर ऐसे कोई पोस्ट करते हैं तो वो सबसे पहले उस व्यक्ति की प्रोफाइल देखने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें वह सबसे पहले कोई बत्तख या कोई पक्षी दिखता है तो वो उस प्रोफाइल को जांच नहीं करते हैं। और आप लोग सोचते हैं कि फेसबुक में इतने सारे लोग फिर भी कोई क्यों नहीं आ रहा है। सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर में आपका बहुत अच्छी प्रोफेशनल तस्वीर लगाए ताकि आप ऐसे देखें जैसे आप असली में प्रोफेशनल कोई काम से जुड़े हैं। प्रोफाइल में अपने बारे में थोड़ा लिखे, आप कौन है, क्या करते हैं, आप कहाँ तक पढ़ाई की है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जितना अच्छा हो सके उतना लिखे, लेकिन सच बात लिखे। बैकग्राउंड तस्वीर में आपका खुद का कोई ट्रेनिंग या मीटिंग का तस्वीर दे सकते हैं या कोई पॉजिटिव कोर्स या सक्सेस कोर्स भी लिख सकते हैं। ये हो गई आपकी एक टॉप प्रोफाइल। किसी भी सोशल मीडिया प्रोफाइल के क्षेत्र में आपकी प्रोफाइल इस तरह दिखना चाहिए। इसके बाद आपको हर दिन अपनी प्रोफाइल पर 3 या 4 पोस्ट अवश्य करने चाहिए और उनमें से एक पॉजिटिव पोस्ट अवश्य होनी चाहिए। सावधान रहे कि नेगेटिव या गलत पोस्ट बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपकी प्रोफाइल एक खिलौना हो जाएगी। इसका बाद शुरू होंगे आपकी 4 स्टेप, क्या करें और क्या ना करें। चलते हैं पहले स्टेप पर। डू नॉट मैसेज डायरेक्टली, किसी को डायरेक्ट मैसेज ना करें। ज्यादातर लोग यही करते हैं। यानी मान लीजिए कोई अजनबी जिसे आप नहीं जानते, जो आपको नहीं जानता, उस व्यक्ति को हाय हेलो, आप कौन है, कहां पर रहते हैं, सीधे ये मैसेज ना भेजे, क्योंकि वो व्यक्ति आपको नहीं जानता, वो आपको पहचानता भी नहीं। परिणाम स्वरूप वो आपका मैसेज नहीं पढ़ेगा, उसे अनदेखा कर देगा। यहाँ पर उस व्यक्ति के पास आपका मैसेज देखने की केवल 1% संभावना है और ना देखने की 99% संभावना है। इसका मतलब है कि जवाब मिलने की संभावना सिर्फ 1% होता है। आपका मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर आते हैं दूसरे स्टेप पर। सेंड ए फ्रेंड रिक्वेस्ट फास्ट। सबसे पहले आपको उससे दोस्ती करनी होगी, तो सबसे पहले आप उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे। अगर आप पहले ऐसा नहीं करते हैं तो मैसेज भेजने का कोई फायदा नहीं होगा। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते समय आपकी प्रोफाइल पर आपकी अपनी तस्वीर होनी चाहिए, अन्यथा वो व्यक्ति आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करेगा। तो सबसे पहले दोस्त बनाएं। हर दिन आप फेसबुक पर 5 से 10 फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, इससे ज्यादा ना भेजे, वरना फेसबुक आपका अकाउंट ब्लॉक कर सकता है। और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते समय उस व्यक्ति की प्रोफाइल एक बार जरूर जांच ले कि वो व्यक्ति असली है या फिर आप किसी फर्जी अकाउंट पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। अब अगर आपकी प्रोफाइल सही है तो कुछ लोग आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट जरूर स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होने के बाद भी आप उसे कोई मैसेज नहीं भेजेंगे। यह दोस्ती को थोड़ा और मजबूत करने की जरूरत है। थोड़ा और समय दीजिए, फिर जानिए अगला कदम। यहाँ पर आता है तीसरा स्टेप पर। कमेंट नाइसली, अच्छे से कमेंट करें। बहुत से लोग ऐसा नहीं करते। जिस व्यक्ति को आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसकी कोई फोटो या कोई पोस्ट पर कमेंट करें। बहुत से लोग कमेंट नहीं करते, बस वो एक लाइक या एक लाभ सिंबल देके छोड़ देते हैं। फिर आप उसे डायरेक्ट मैसेज करना शुरू कर देते हैं। आप विश्वास कर सकते हैं कि अगर आप इसे इस तरह से करेंगे तभी आपका रिजल्ट नहीं मिलेंगे। कमेंट कीजिए। कमेंट करना एक बहुत शक्तिशाली चीज है। हर बार जब आप उस व्यक्ति की पोस्ट पर कमेंट करते हैं और जब वो व्यक्ति आपको उनके पोस्ट पर सुंदर कमेंट करते हुए देखते हैं तो वो अपने मन में आपका तस्वीर बनाना शुरू कर देंगे। उसके मन में आपके प्रति विश्वास पैदा होने लगेंगे। एक बात आप नोटिस करेंगे कि अगर किसी पोस्ट पर 100 लाइक्स आते हैं तो उस पोस्ट पर केवल 5 से 10 कमेंट ही आते हैं, यानी सिर्फ 10% लोग ही कमेंट करते हैं। आपको इस 10% लोगों में शामिल होना होगा। आपको कमेंट करना होगा। कमेंट करने से वो व्यक्ति आपको आपके नाम से जानने लगेंगे। हर व्यक्ति चाहता है कि उनकी पोस्ट पर कोई कमेंट करे। कमेंट करते समय वो व्यक्ति देखता है कि किसने कमेंट की और उनकी प्रोफाइल देखने की प्रयास करता है। लेकिन अगर आप सिर्फ लाइक करके और या एक लाइक सिंबल देकर चले जाते हैं तो बहुत से लोग ये नहीं देखना चाहते हैं कि कितने लोगों ने लाइक किया है और उनकी प्रोफाइल देखने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इस स्टेप को पूरा करने के बाद आते हैं चौथी और आखिरी स्टेप पर। स्टार्ट टॉकिंग विद सिंपल क्वेश्चंस। बातचीत की शुरुआत सरल सवालों से करें। लेकिन आप यहाँ पे ये सवाल मत पूछिए कि ममता दी अच्छा है या मोदी दादा अच्छा है,
या ओमिक्रॉन वायरस के बारे में उनका क्या विचार है, या इस वायरस का तरीका क्या है। ये सवाल बिल्कुल मत पूछिए, सामान्य प्रश्न पूछिए। आप कहाँ रहते हैं? कभी कभी उसकी प्रोफाइल में पता चलता है कि वो व्यक्ति कहाँ रहते हैं। यदि आप देख रहे हैं कि वो व्यक्ति दुर्गापुर में रहते हैं, तो पूछिए कि क्या आप दुर्गापुर में रहते हैं, क्या आप कलकत्ता में रहते हैं, क्या आप रांची रहते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर उसके पेशे के बारे में पूछे। कई लोग की प्रोफाइल पर उनका प्रोफेशन लिखा होता है। मान लीजिए कोई लिखता है मैं एक शिक्षक हूँ, या कोई लिखता है मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ, तो उससे ये सवाल पूछे, क्या आप एक शिक्षक है या एक ग्राफिक डिजाइनर है। आप देख रहे हैं कि लिखा है कि वो व्यक्ति एक शिक्षक है, तब भी आप सवाल इसी तरीके से पूछे, तो सामान्य प्रश्न पूछे। देखिए, जब आप इस तरह के सरल प्रश्न पूछना शुरू करते हैं तो 99% लोग उस प्रश्न का उत्तर देने में रुचि रखते हैं। और रुचि कब होगा? जब वो आपको थोड़ा जानने लगेंगे और थोड़ा समझने लगेंगे। यदि आप पहले 3 स्टेप मैंने जैसे कहा वैसे फॉलो करते हैं तो 99% क्षेत्र में लोग आपको सरल प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। इस तरह आप स्ट्रेंजर के साथ अपनी दोस्ती बेहतर ढंग से बनाना शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे आप अपनी कंपनी की अपॉर्चुनिटी का मैसेज उसको भेजना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप और गहराई में जाना चाहते हैं कि इस परिस्थिति में रहकर आप कैसे उस व्यक्ति को प्लान दिखाएंगे, जॉइन करवाएंगे और उसे एक लीडर तैयार करेंगे, तो हम हैं यह आपके लिए। आप हमारी फ्रीडम स्टूडियो टीम के साथ संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक अच्छी कंपनी चाहते हैं जहां अच्छे मैनेजमेंट हो, अच्छा क्वालिटी वाला प्रोडक्ट हो, अच्छा एजुकेशन सिस्टम और निश्चित रूप से अच्छी अपलाइन और अच्छी टीचर हो, तो आज आपके पास एक सुनहरा मौका है। सफल होने के लिए हमारे साथ मिलकर काम करें। तो बिना देर किए सीधे हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है कि आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट करें और जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि आप अपने साथ साथ दूसरे इंसान को भी सफल बना सकते हैं और आपको सफल बनाना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। सो फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे और अंत में जरूर कहूंगा, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ। थैंक यू।